नाज़रीन करम, आपके कप्तान इमरान खान जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के अंदर है। और नई बात हो सक रही ना, कप्तान जो है वो जलसों से खिताब कर पा रहे हैं। हर बारी की तरह इलेक्शन करीब, और जब इलेक्शन करीब होते थे तो खान साहब का एक बड़ा जोशो वलवला होता था। अंधेरी, बारिश, तूफान, जलसा कर रहे होते थे, तकरीर कर रहे होते थे। लेकिन इस दफ़ा वो आपके साथ मौजूद नहीं है, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो आपसे इस टाइम जलसों में मुखातिब है। खैर, कप्तान ने जो है एक पैगाम दिया, और कप्तान का एतमाद बताऊं, कप्तान को कितना यकीन है आपके ऊपर वो आपको मैं बताता हूं। कप्तान ने आज अडयाला जेल के सीसीटीवी कैमरे में आज देखकर हाथ लहराया और साथ ये कहा, कर्नल साहब दिस इज मी इमरान खान। और देखिए, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। कप्तान थोड़े शरारती भी हैं, और आपके कप्तान ने साथ ये भी कहा आज कि 8 फरवरी को ये हवास पाख्ता हो जाएंगे, और मेरे मोहब्बत करने वाली मेरी कौम जो है वो इन लोगों को सरप्राइज कर देगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि 8 फरवरी का जो दिन है वो आपका दिन है। वो फिर उस दिन जो है वो आपने ताकत दिखानी है, अपनी ताकत, असल ताकत जो आपकी जमहूर की ताकत है ना, जमहूरियत में, वो ताकत दिखानी है आपने 8 फरवरी को। और अब तो जब आपके कप्तान को आपके ऊपर इतना यकीन हो गया, तो फिर मेरे ख्याल अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि आपने अपना उम्मीदवार कैसे ढूंढना है तहरीक इंसाफ का, उसका इंतखाबी निशान कैसे ढूंढने हैं, और फिर अपने वोट की जो है वो हिफाजत कैसे करनी है। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिंपल मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गेन कर लेगी। फिर कोई भी नहीं रोक सकता ऐवानों में जो है तहरीक इंसाफ को जाने से, और इमरान खान को जो है वज़ीर आज़म बनने से। मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर ये 3 चीजें आपने कर ली है। इसके साथ साथ आपको पता है मुस्लिम लीग नवाज अपनी इंतखाबी मुहिम उससे शुरू कर दी है, लेकिन आज एक जलसा था खानेवाल के अंदर, और वहां पर नवाज शरीफ जो है वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? एक परेशानी का जो है मूवमेंट आ गया। वो मूवमेंट क्या है वो भी आपको बताता हूं। और मुलाकातें हुई हैं कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल जो है मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, इस टाइम आपको पता है वजारत उस्मा के लिए जो है वो 2 जमातें जो है अपने आप को कंसीडर कर रही है कि हम भी जो है सिर्फ वजारत उस्मा के लिए उम्मीदवार हैं, और बाकी उन्होंने अपने कागजात से जो है वो तहरीक इंसाफ को निकाल दिया कि भाई तहरीक इंसाफ जो है वो अब नहीं आ सकती है। लेकिन कप्तान का हौसला देखें आप, और मैं वाकई कहता हूं कि कुरान जो है वो हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और ऐसी चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं कि आप अगर उसको पढ़ लें तर्जमे के साथ, अब यकीन हो गया। क्यों यकीन हुआ? क्योंकि खान साहब को देख लिया। ये वो तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं, और तर्जमे के साथ पढ़ने के बाद जो उनकी पार्टी के साथ जुल्म हो रहे हैं, जेल के अंदर रखा हुआ है, हर तरह का जुल्म, उनकी खवातीन पर जुल्म, लेकिन कुरान तर्जमे के साथ और हर चीज का, सब्र का, इंसाफ का, हर एक चीज का जो है हुक्मरानी का, वो कुरान से वो उठा लेते हैं। मफहूम कोई भी आए तो उसका मफहूम पढ़ते हैं। अच्छा, मुश्किलात के बाद आसानी है, बेशक आसानी है, और उसके बाद वो बिल्कुल जो है इस टाइम आराम के साथ बैठे हुए हैं। और उन्होंने एक ही बात किया, मुझे एतमाद है अपनी कौम के ऊपर कि ये 8 फरवरी को हवास बाख्ता करेंगे और निकलेंगे ये वोट के लिए, और जो है कैदी नंबर 804 अपने पोस्टर, अपने पैराफ्लेक्स के ऊपर ये लगवाएंगे, और फिर देखेंगे कि अवाम इनका कितना जो है वो साथ देते हैं। खैर, लेकिन इनको नहीं पता ना कि एक इन्होंने भी मंसूबा बनाया हुआ है। एक अवाम का मंसूबा होता है, और फिर एक जो ऊपर खुदा की ज़ात बैठी हुई है उसका भी एक मंसूबा होता है, और मंसूबा सिर्फ उस ज़ात का ही कामयाब होता है। खैर, अब नवाज शरीफ साहब ने हाफिजाबाद में, मैं ये दोनों जो है वो सेपरेट लेता हूँ नाम, वैसे नाम एक ही है इस शहर का, हाफिजाबाद, लेकिन मैं हाफिज और आबाद क्यों कहता हूँ वो आपको बेहतर पता है हाफिज कौन है। खैर, वहां जलसा किया, वहां नवाज शरीफ ने बिल्कुल छोटी सी एक तकरीर की, और उसके बाद आज खानेवाल में जलसा, लेकिन मरियम नवाज पहुंची, नवाज शरीफ नहीं पहुंचे। उसकी रीजन क्या? रीजन ये है कि नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं जी, एक बड़ी हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई हैं, नाम नहीं लेता मैं किन के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मियाँ साहब, रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, जो स्टेट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, उनमें आपकी जमात की 35 से 40 जो है वो सीटें बन रही हैं हमारी मदद के बगैर। ठीक है, इतनी सीटें आपकी बन रही है, 35 से 40 के दरमियान सीटें टोटल। जाहिर सी बात है कि अब हर एक जमात का वोटर्स तो है ना, तो इतनी सीटें आपकी टोटल बन रही हैं। इसमें आप यानी कि ऑपोजिशन में जाके बैठ सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मियाँ साहब ने कहा है, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो मुझे कहा था कि हम आपकी भरपूर जो है वो हिमायत करेंगे। जी बिल्कुल, हमने मियाँ साहब आपको कहा था कि हम आपकी हिमायत करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है ना टाइम चाहिए। मियाँ साहब ने कहा टाइम? तो टाइम क्या करना है? टाइम 20-22 दिन है तो सही। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 20-22 दिन नहीं, थोड़ा सा इलेक्शन जो है हमें डिले करने पड़ेंगे, और जब हम इलेक्शन डिले करेंगे तो बिलावल की तरह जो पीपल्स पार्टी इस टाइम कर रही है, बिलावल कह रहे हैं ना कि इलेक्शन करवाने हर हाल में करवाने हैं, तो उनकी तरह आप जलसों में जो है वो जाकर बोलेंगे नहीं। मियां साहब ने कहा ये क्या बात हुई? हमारी आके आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ये है कि 35 से 40 सीटें हैं, टाइम गुजरता गया तो फिर ये और जो है
पीटीआई की तरफ से बयानात आना शुरू हो जाएंगे और फिर जो ये और हमारी जो मकबूलियत है उसमें कमी होती जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है मियां साहब, अगर आपको इतना ही शौक है तो रिस्क पे लड़ लें इलेक्शन, फिर लेकिन जो लड़ेंगे इलेक्शन वो रिस्क पर होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारी तरफ से कोई भी आप उम्मीद ना रखिएगा कि हम जो है ना आपकी कोई सपोर्ट कर सकेंगे उसके अंदर। और मियां साहब खामोश, मियां साहब कहें अब मैं कहूँ तो कहूँ क्या, इन्हें मुझे लंदन से लेके आई ये कि आपकी हुकूमत बना रहे हैं, आपको चौथी बार जो है वो बादशाह बना रहे हैं मुल्क का, अब लूटें जितना लूटना है आपने, वोट पॉलिश कर लिए आपने, और अब आप ये कह रहे हैं कि 35 से 40 सीटें हैं। तो एक तो ये भी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस मुलाकात के अंदर के इंतखाबात जो है वो शायद में भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको भी शायद का लफ्ज़ जो है वो साथ यूज़ कर रहा हूँ कि 8 फरवरी से आगे जा सकते हैं इंतखाबात। और क्यों जा सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मकबूलियत है वो अवाम में इंतहाई कम है, इंतहाई कम। और जो मुलाकातें कर रहे हैं, मैं नाम लेने लगा था लेकिन नहीं लिया मैंने फिर, तो जो भी मुलाकातें कर रहे हैं वो उनको यही मैसेज जो है कन्वे कर रहे हैं कि आप अपना कोई मंशूर बना लें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अभी तक मंशूर भी नहीं आया, अंदाजा करें यहाँ से, तब तक मंशूर बनाएं, कुछ चूरन बेचे तो सही ना अवाम को, आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो तो सही। 16 माह में तो आपने जो किया वो तो उसके ऊपर तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, तो कुछ और जो है नया कुछ लेके आए, कुछ मुझे क्यों निकाला, और ना निकालते तो मुल्क आज जो है वो अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की करता, यूरोप से भी ज्यादा तरक्की करता, इससे भी निकले और कुछ पाकिस्तान के हवाले से बताएं और अपना एक मंशूर बनाएं। इसके बाद जी मियां साहब खामोश हो गए और छोटी सी तकरीर की थी हाफिजाबाद में, परेशान थे, बुकलाए हुए, और उसके बाद आज खानेवाल में भी जो है मियां साहब जो है अब वो घर में जाके बैठ गए, नहीं जा रहे हैं किसी भी जलसे में। जहां जहां जलसे होने थे मुनक्किद होने थे वो भी मनसूख हो गए हैं, जलसे मुस्लिम लीग नवाज के तकरीबन। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई है, उनको भी यही कहा गया कि आप अगर इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाते हैं तो बिलावल को जरा समझाएं कि ना जरा जाके जमहूरियत के नारे लगाए, हमें पता है कि आप कितने जमहूरियत के हामी हैं। तो जरदारी साहब तो खुश हैं, ईजी हैं, कहते हैं ठीक है कुछ भी नहीं है, आप जितना डिले करना है करें। वो सिर्फ इस चीज पर खुश है कि आजाद उम्मीदवार जो है ना वो एक बड़ी बल्क अमाउंट में इस टाइम आने हैं, बहुत ज्यादा आने हैं आजाद उम्मीदवार जीत कर। और आजाद उम्मीदवार जब आएंगे तो आपको पता है कि फिर जरदारी साहब डॉलर जो छुपा के रखे हुए थे ना, अब वो डॉलर निकालने का टाइम आ गया। और जरदारी साहब बड़े खुश हैं, क्योंकि वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ जोड़ तोड़ की सियासत में जरदारी साहब का कोई जो है वो मौल नहीं है, उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता जोड़ तोड़ की हुकूमत पे। और उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, जैसे साईं आपको ठीक लगे आप करें और इंतखाबात जितना डिले करने कर लें। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि शायद हो सकता है कि इंतखाबात जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आपके सामने है, और ये भी अब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही जो है आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे जो जिनसे हल्फ लिया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप जो है जीत कर पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर जो है मायूसी इन्होंने फैलानी है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों को वोट देना है जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। उसके बाद जो है कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, प्लान सी इनके आने हैं, प्लान डी भी आने हैं तहरीक इंसाफ के। और अगर खान साहब ने कह दिया कि ये सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी तो इट्स बिन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खान साहब हमसे बहुत ऊपर जाकर सोचते हैं। खैर देखते हैं क्या होता है। अब बिलावल साहब का भी ख्वाब है वज़ीर आज़म बनने का, मरियम नवाज का भी है, अब वो हो सकता है कि ख्वाब दोनों के दोनों जो है चकनाचूर हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.